हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जैनी। आज मैं आप लोगों के लिए थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। उसका सी पोर्शन है हिस्टोरियोग्राफी। उसमें सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हिस्टोरियंस दिए गए हैं, उनमें से डीडी कोसाम्बी एक है। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ, जदुनाथ सरकार और कार्ल मार्क्स पे। तो आप लोग वो वीडियोज मेरे चैनल पे स्टडी विद जैनी पर जाकर देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। आज हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। डीडी कोसाम्बी का पूरा नाम डॉक्टर धर्मानंद दामोदर कोसाम्बी था। डीडी कोसाम्बी का जन्म 31 जुलाई 1907 में गोवा के कोसबेन में हुआ। उनके पिता का नाम धर्मानंद कोसाम्बी था। उनकी शिक्षा फर्गुसन कॉलेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। उनकी मृत्यु जून 1966 में पुणे में हुई। डीडी कोसाम्बी एक गणितज्ञ थे, इतिहासविद और राजनीतिक विचारक भी थे। उनके ऊपर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव था। तो डीडी कोसाम्बी क्या है, गणितज्ञ थे, हिस्टोरियंस थे और साथ ही साथ पॉलिटिकल थिंकर्स थे। उनके ऊपर क्या है, मार्क्सवादी विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कोसाम्बी एक इतिहासकार के रूप में, तो हम इसमें क्या है, कोसाम्बी को एक हिस्टोरियंस के रूप में देखेंगे। उनका इतिहास जगत में कौन कौन से लेखन कार्य किए, उनका जो लेखन कार्य था उनके जो समकालीन और पूर्वकालिक जितने भी हिस्टोरियंस थे उनसे कुछ भिन्न रहा। और उन्होंने क्या है, अपना इतिहास लेखन पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग और मार्क्सवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया। तो अब हम जानते हैं कि कोसाम्बी का एक हिस्टोरियंस के रूप में किस प्रकार की उनकी लाइफ रही। इतिहास में उनका एक अनुपम योगदान है। भारत में इतिहास को सर्वप्रथम पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने का श्रेय कोसाम्बी को ही जाता है। उनका इतिहास लेखन से संबंधित शोध पत्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उनके 4 प्रमुख ग्रंथ थे। साथ में ही लगभग उन्होंने 60 रिसर्च पेपरों ने इतिहास जगत में गंभीर हलचल पैदा कर दी थी। उनके जितने भी समकालीन हिस्टोरियंस और पूर्ववर्ती जितने भी प्रीडिसर्स हुए हैं, उनसे अलग उन्होंने इतिहास लिखा था, जो समय की उस टाइम डिमांड थी उसके हिसाब से। तो इसलिए उनका इतिहास लेखन ज़्यादा फेमस हुआ। इसलिए उनके ग्रंथों और समीक्षाओं की विविधता ने इतिहास को मानव जाति का इतिहास समझने वालों का ध्यान आकर्षित किया। इतिहास लेखन में उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकतावाद को यांत्रिक ढंग से लागू करने की प्रवृत्ति को अस्वीकार किया। कोसाम्बी मार्क्सवादी होते हुए भी वो क्या है, एक स्वतंत्र चिंतक थे। मतलब वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर्स भी थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा। उन्होंने स्वतः लिखा है, निसंदेह इतिहास लिखने की बजाय बदलना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो उनका मानना था कि एक इतिहास को लिखने की बजाय उसमें कुछ चेंजेस करना, उसमें कुछ नयापन लाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार जैसे मौसम के बारे में केवल बात करने से काम नहीं चलता, उसमें बात करने की बजाय उसके संबंध में कुछ करना बेहतर है। तो उनका ये मानना था कि अगर हम मौसम के बारे में बात करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ बेहतर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से उन्होंने इतिहास के बारे में कहा कि इतिहास लिखने से ही काम नहीं चलेगा, इतिहास में कुछ समय के अनुसार चेंजेस भी करने होंगे। इतिहास के बारे में उनके विचार, तो कोसाम्बी जी के हिस्ट्री को लेकर क्या थॉट्स थे उनके बारे में अब जानेंगे। इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, ये E.H. कार की बुक है। तो कोसाम्बी जी का कहना है कि इतिहास क्या है। कोसाम्बी का स्पष्टीकरण है कि यदि इतिहास बड़े बड़े राजाओं के नामों और भीषण युद्धों को कहते हैं तो निश्चित ही भारत का इतिहास लिखना साध्य होगा। कोसाम्बी जी का कहना है कि जो राजा महाराजाओं का जो लड़ाइयों का इतिहास है जो लिखा गया है, तो उसी को अगर इतिहास माना जाए
तो इतिहास लिखना क्या है भाई, साध्यपूर्ण होगा, परंतु यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि भारत के इतिहास के कालखंड में लोगों के पास इसका हल था या नहीं, या उनका खुद का ही अपना इतिहास था। कौशाम्बी ने इतिहास का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, इतिहास उत्पादन के साधनों और संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तनों की सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुति का नाम है। तो कौशाम्बी का मानना था कि इतिहास क्या है, जो जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं उनके साधनों और उनके जो संबंध हैं उनमें परिवर्तन करना और एक अरेंजमेंट ढंग से या उसको क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना ही इतिहास कहलाता है। प्रोफेसर कौशाम्बी की दृष्टि में इतिहास का नायक साधारण इंसान है और इतिहास लिखने में वे E.H. कार के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और जिसका अनुसरण इतिहास लिखने में उन्होंने किया भी था। तो हमने देखा कि जो कौशाम्बी थे वो किसको फॉलो करते थे, E.H. कार को, तो उनके इतिहास लेखन के ऊपर बहुत ज़्यादा E.H. कार का प्रभाव था। इसलिए कौशाम्बी ने E.H. कार के विचारों को स्वीकार करके लिखा है कि इतिहास का कर्तव्य न तो अतीत से प्रेम करना है, न ही अतीत से स्वयं को मुक्त कर लेना है, किंतु इस बात पर अधिकार पूर्वक समक्ष प्राप्त करके इसे वर्तमान को जानने की कुंजी समझना चाहिए। वर्तमान की समस्याओं का सूक्ष्म दृष्टि से आलोकित करना तो महान इतिहास का लेखन होता है। इतिहास से सीखना सदैव एक तरफा प्रोसेस नहीं होता, अतीत को वर्तमान की रोशनी में देखा जाए। तो डी कौशाम्बी क्या है, E.H. कार के विचारों को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि इतिहास का कर्तव्य न तो अतीत से प्रेम करना है और ना ही उसे पूर्ण रूप से अपने आप को उससे मुक्त कर लेना है। भाई वो कहते हैं कि अतीत को देखकर ही हमें वर्तमान में कुछ ना कुछ उससे सीखना चाहिए। इतिहास का कार्य, तो कौशाम्बी जी ने इतिहास में कौन कौन सा कार्य किया, उनकी लेखन से संबंधित कौन कौन से कार्य की, इसमें हम जानेंगे। कौशाम्बी का कहना है कि इतिहास का कार्य अतीत के अंतर संबंधों इंटर रिलेशंस के द्वारा जानकारी में वृद्धि करना है। उनके 4 प्रमुख ग्रंथों के कारण उन्होंने विश्व में प्रमुख स्थान बनाया। तो इतिहास को लेकर कौशाम्बी जी कहते हैं कि जो इंटर रिलेशंस हैं उनके द्वारा इतिहास में जानकारी प्राप्त करके इतिहास की वृद्धि करना है। उनके 4 प्रमुख ग्रंथ थे जिससे क्या है उन्हें वर्ल्ड में प्रसिद्धि मिली। उनको हम देखते हैं, वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सेकंड है मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। थर्ड है ऑन मार्क्सलिज्म अप्रोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐतिहासिक रूपरेखा, और ये 1965 में लिखा गया। तो हमने डी कौशाम्बी के जो महत्वपूर्ण 4 ग्रंथ थे उनके बारे में जाना। इतिहास के बारे में अन्य जितने भी जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हुए उनकी तरह इनका विचार था कि इतिहास का काम न तो अतीत से प्यार करना है, हम पहले भी जान चुके हैं, और न ही अतीत से पिंड छुटाना है, अपितु उसका काम है इतिहास को वर्तमान की कुंजी के रूप में समझना और इस पर महारत हासिल करना। महान इतिहास ठीक उसी समय लिखा जाता है जब इतिहासकार की दृष्टि वर्तमान समस्याओं की अंतर्दृष्टि से आलोकित होती है। इतिहास से ज्ञान अर्जित करना कभी भी केवल एक इकहरी प्रोसेस नहीं होती। वर्तमान को अतीत की रोशनी में जानने का अर्थ है कि वर्तमान को अतीत की रोशनी में ही देखा जाए। डी कौशाम्बी का कहना है कि इतिहास का काम वर्तमान और अतीत के बीच में अंतर संबंधों के माध्यम से या दोनों के बीच अधिक गहरी समझ अर्जित करना है। तो हमने देखा
कि डी कोसाम्बी ने यही माना है कि जो इतिहास है, उन्होंने पहले भी बताया कि जो इतिहास है वो लिखने से ही काम नहीं चलेगा। इतिहास में क्या है, समय की डिमांड के अनुसार चेंजेस करने चाहिए और इतिहास में एक इंटर रिलेशन बनाकर चलना चाहिए और एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप लोगों के लिए आगे और वीडियोज लाती रहूँगी इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।